हेलो, नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? अच्छे हो? ठीक ठाक हो ना? खाना पीना खा कर बैठ जाओ, कॉपी कलम लेके क्या करो, बैठ जाओ। आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 के जो दिग्गत भाग 2 है, दिग्गत भाग 2 का जो 100 नंबर का ऑब्जेक्ट 100 नंबर का एग्जाम में यानी कि पूछा जाता है उसका यानी कि चैप्टर नंबर 3 है, जो संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हुए हैं। और ये लिखे हुए क्या है? ये भाषण लिखे हुए क्या है? ये भाषण लिखे। तो उसी को हम आज उनको लेखक परिचय हम आज क्या है इस वीडियो में के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बिना देरी किए हुए क्या हम उसको यानी कि हम पढ़ा रहे हैं उनके लेखक के बारे में हम परिचय दे रहे हैं। तो इस पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण जी ने ये लिखे हुए। और ये लिखे हुए क्या है? भाषण है। ये क्या है? ये भाषण है। ये क्या लिखे हुए? भाषण लिखे हुए। ठीक है, तो इनके लेखक कौन हो गए? तो जयप्रकाश नारायण जी हो गए। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण जी हुए। ठीक, और इन्हें ये भाषण कब दिए हुए? तो ये भाषण है 5 जून 1974 ईस्वी को कहाँ पे ये भाषण दिए हुए थे? पटना गांधी मैदान में दिए हुए थे। क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए हुए हैं। ठीक, और कब दिए थे? तो 1974 ईस्वी, 5 जून 1974 ईस्वी। और कहाँ पर दिए हुए थे? पटना गांधी मैदान में दिए हुए थे। और उनके भाषण सुनने के लिए क्या किए थे? पूरे भारत के लोग यानी कि आए हुए थे। जैसा कि यानी कि कहा जाता है कि उनके भाषण सुनने के लिए पटना गांधी मैदान में यानी पानी का बोतल भी यानी कि नहीं मिला हुआ था। यानी इतना दर्शक सब आए हुए थे, इतना खचाखच से वो दर्शन भरे हुए थे कि वैसा भीड़ अभी तक यानी कि इतिहास में दोबारा दोहराया नहीं है। उनका भाषण सुनने के लिए इतना व्यक्ति आए हुए थे। सभी गांव से शहर से और अदर राज्य से भी यानी कि आए हुए थे। किनको देखो सुनने भाषण? जयप्रकाश नारायण जी जब वो भाषण दिए हुए थे तब। उनका जन्म कब हुए थे? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म हुए थे। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म हुए थे। किनका जन्म? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुए थे। किनका हुए थे? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुए थे। और उनका निधन कब हो गए थे? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को क्या है? उन्हें निधन हो गया। निधन का अर्थ यानी कि वो क्या है? डेट कर गए, यानी कि मर गए। क्या है? मर गए। और उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा गांव में हुआ था। क्या हुआ था? सिताब दियारा गांव में हुआ था। अगले का क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? उनके यानी कि माता का नाम क्या? उनके माता जी का नाम क्या है? उनके बारे में बताना है। तो उनके माता जी का नाम क्या था? फूलरानी देवी थी। क्या थे? फूलरानी देवी थे। और उनके पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल थे। क्वेश्चन आता रहता है कि जयप्रकाश नारायण जी के माता जी का नाम क्या है? तो उनका उत्तर क्या हो जाएगा? फूलरानी देवी थे बच्चों। और क्या पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षु दयाल थे। क्या थे? हर्षु दयाल थे। किनके पिताजी के नाम थे हर्षु दयाल? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या थे? हर्षु दयाल थे। फिर अगले क्वेश्चन में देखते तो हमें अगले क्वेश्चन क्या है?
अगले क्वेश्चन यह है कि उनके पत्नी का नाम क्या थी, यानी कि उनके पत्नी का नाम क्या थे। तो उनके पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी थी। क्या थे, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थे। तो इसका अर्थ है यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के ससुर जी के नाम क्या थे। तो उनके ससुर जी के नाम क्या थे, ब्रज क्या, ब्रज किशोर क्या, किशोर, किशोर प्रसाद, प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद के थे। और इनके पुत्री का नाम क्या थे, ब्रज किशोर प्रसाद जी के पुत्री के नाम क्या थे, क्या थे, तो क्या था, प्रभावती क्या, प्रभावती देवी थी। क्या था, प्रभावती देवी थी। तो प्रभावती देवी किनकी यानी कि पुत्री के नाम थे, तो क्या, ब्रज किशोर प्रसाद जी के माने पुत्री का नाम थे प्रभावती देवी। ठीक, और वह कौन से परिवार के थे, तो गांधीवादी परिवार के थे। क्या थे, वह प्रसिद्ध गांधीवादी परिवार के थे। तो उनके शिक्षा, किनके शिक्षा, जयप्रकाश नारायण जी के शिक्षा, किनका, जय प्रकाश नारायण जी के शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होते, उनके प्रारंभिक शिक्षा अपने घर से ही हुए थे। यानी कि क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण जी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुए थे, तो कहाँ से हुआ था, उनके गांव यानी कि घर से ही, यानी कि उनका प्रारंभिक शिक्षा हुए थे। और वह आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेज और स्वास्थ्य क्या था, कॉलेजिएट गए थे। उन्होंने आगे की शिक्षा के पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए, वह पटना कॉलेज में दाखिल हो गए। और फिर 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए वो अमेरिका चले गए। क्या किए थे, 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी ने शिक्षा की प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए थे, तो अमेरिका चले गए थे। कहाँ चले गए थे बाबू, अमेरिका चले गए थे। कौन अमेरिका चले गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किस लिए गए थे, तो क्वेश्चन किस लिए गए थे, तो शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए। शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए कौन चले गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। कहाँ, तो अमेरिका। ठीक, आगे क्या क्वेश्चन है, माँ के अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए, यानी कि उनके माँ जी के अस्वस्थता यानी क्या, उनकी तबीयत क्या हो गई, खराब हो गए थे। उनके माता जी के तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्होंने क्या चीज यानी कि वह पढ़ाई नहीं कर पाए वहाँ थे। तो पीएचडी के क्या, पीएचडी के पढ़ाई क्या है, उन्होंने पीएचडी के पढ़ाई क्या करना है, यानी कि उन्होंने बंद कर दिए, वहाँ से छोड़ करके अपने मम्मी के सेवा में चले आए। क्या हुए, चले आए। कौन चले आए, तो जयप्रकाश नारायण जी, जिसके कारण उनके क्या हो गया, पीएचडी की पढ़ाई यानी कि नहीं कर पाए उनके, और बीच में स्टॉप कर दिया, यानी कि रोक दिए। और उसके बाद उनके बाद वो क्या कर दिए, वो उन्होंने क्या किए, वो अपना यानी कि जीवन किसमें यानी कि ढाल लिए, राजनीतिक जीवन में, यानी कि अपना कदम बढ़ा लिए। राजनीतिक जीवन में कदम कौन पर बढ़ाए, तो जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किए, अपना जीवन राजनीतिक जीवन में बढ़ा लिए। और उनके बाद वो क्या, 1929 में कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे। क्या किए थे, 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में तो उसमें यानी कि शामिल हो गए, एक हिस्सेदार हो गए। ठीक, एक हिस्सेदार कौन हो गए, तो जयप्रकाश नारायण जी ने क्या, एक हिस्सेदार हो गया। और उसके बाद 1932 ईस्वी में क्या किए, 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। क्या होता है, क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन जेल चले गए, तो कौन जेल चले गए, तो जयप्रकाश नारायण जी ने क्या, जयप्रकाश नारायण जी ने क्या, कहाँ चले गए थे, जेल चले गए थे। और उसके बाद
जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन उन्होंने कर लिए थे। क्या किए थे? वह जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कौन किए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन कर लिए थे। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में फिर उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन क्या है? सॉरी, ठीक। क्या किए थे 1939 में? क्या 1939 से 1943 में वो पुनः जेल चले गए। क्या किए? एक तो 32 में गए किए थे, किनके विरोध में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में। कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने गए थे। और फिर जब वो जेल से निकले तब कौन सी पार्टी का गठन किए? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर लिए, उनमें शामिल हो गए। फिर उसके बाद क्या 1939 में क्या हुए थे? 1939 में कौन यानी कि माने फिर से जेल चले गए। और फिर क्या 1939 और 1943 में पुनः जेल यानी कि चले गए। ठीक। फिर उसके बाद आगे चलकर 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। फिर आगे चल रहा है क्या 1954 में वह विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में से जुड़ गए। जो क्या हुआ था 1954 में ये क्या कर रहा था? एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन का नाम क्या था? विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जुड़ गए। उसके बाद 1974 में छात्र आंदोलन का वह नेतृत्व किया। क्या किया 1974 में? वह खुद से यानी कि छात्र आंदोलन का क्या नेतृत्व करना शुरू कर दिए थे। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए और आपातकाल के दौरान जेल मार्गदर्शन में वह जनता पार्टी का गठन कर लिए। क्या किए थे? आपातकालन होने के कारण वह जेल में ही क्या किया? वह जेल में ही वह मार्गदर्शन में जनता पार्टी का क्या गठन कर लिए थे। तो जनता पार्टी का गठन किसने किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। कौन सा ईस्वी में? तो 1974 ईस्वी में। कब क्या था? 1974 ईस्वी में। किसके कारण? तो आपातकाल के कारण। किसके कारण? तो आपातकाल के कारण। कौन यानी कि जनता पार्टी का गठन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। फिर उसके बाद आगे यानी कि हम चल रहे हैं नेक्स्ट अगले पेज में। अगला पेज में क्या है? ये सब क्या है? पूरा लेखक परिचय है। उसके बाद क्या है? इनकी कृतियां क्या है? इनकी कृतियां अर्थ यानी वो क्या क्या लिखे हुए ना? क्या? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखे हुए हैं। कुछ कविताएं भी लिखी डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए हैं। यानी कह रहे हैं कि वो यानी कृतियां भी लिखे, यानी कुछ डायरी भी लिखे हुए, निबंध भी लिखे हुए हैं और डायरी भी लिखे हुए हैं। और इनका सम्मान क्या किए थे? जब ये सब लिखे ना तो ये इतना योगदान दिया, अपना जीवन यानी सराहन गया, तो कुछ ना कुछ तो जरूर यानी कि उसको यानी कि पुरस्कार मिला होगा। क्या कुछ ना कुछ तो जरूर पुरस्कार से सम्मानित किए होंगे। यानी कि उतना यानी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेंगे। तो उनको यानी कि क्या चीज मिले हुए हैं? सम्मान में क्या मिला है? 1965 में यानी कि समाज सेवा के लिए क्या मिले थे? मैक्सेस से सम्मान किया था। मैक्सेस नामक यानी पुरस्कार से क्या किया?
से समाधि उनको दिए गए, सम्मान किए गए हैं। उसका 1998 में भारत रत्न मिले, क्या गया 1998 में क्या भारत रत्न से क्या है सम्मानित किए गए, यानी पुरस्कृत किए गए हैं। और जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक तथा क्रांतिदर्शी नेता बने और समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। वह क्या किए थे 1998 में, वह एक यानी कि अच्छा यानी कि क्रांतिकारी के रूप में यानी कि नेता के रूप में वह उभर कर क्या ऊपर हो गए। और उसके बाद क्या किए उन्होंने, क्या किया, विदेश से वह अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। जब क्या कि उन्होंने विदेश से अपना पढ़ाई यानी कि करके जब रिटर्न आ गए तब उन्होंने क्या कर दिए, वह स्वाधीनता यानी कि संघर्ष में अपने को झोंक दिया। क्या किया, लौटने के बाद वह पूरा यानी कि दूसरों व्यक्ति पर क्या समर्पित कर लिए। फिर आगे चलकर उन्होंने क्या किए, इसीलिए इनको क्योंकि ये अपने पढ़ाई के लिए कहाँ चल गए, वह वहाँ अमेरिका चले गए। क्या गए थे, अमेरिका चले गए थे। इनको क्या कहा था, इनको यानी किस नाम से यानी कि पुकारा जाता था, अंग्रेजों का दलाल कहता था, चाविसी कहता था। लेकिन ये नहीं देखा, वो क्या एकदम गरीब व्यक्ति थे। इनको यानी कि मालूम था कि ये नहीं वहाँ पे काम करके भी क्या होता, बच्चे को अपना काम करके भी अपना बच्चा क्या पढ़ाई कर सकता था। वहाँ पर भी क्या था, वहाँ को उसको प्लेसमेंट मिला था, क्या प्लेसमेंट मिला था। साठ के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और तथा निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और तथा पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय है। क्या किए 60 के दशक में वह अपने डाकू अपने निस्वार्थ के वह अपनी ईमानदारी और निस्वार्थ लोक सेवा को क्या किए, वो जनता के बीच में अपनी विश्वसनीय यानी कि अर्जित कर दिए। क्योंकि उनको इससे पहले क्या नाम है यानी जाते थे, यानी कि लोक का दलाल यानी कि नाम से यानी कि जानता था, अंग्रेजों का दलाल के नाम से जानता था। और उन्हें क्या उल्लेखनीय थे और उपलब्धियां हासिल की। और आगे चल क्या उन्होंने इसमें क्षेत्र में उपलब्धि भी हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरता पूर्वक दमन किए जाने लगा, तब वह बिहार में चले आ गए। क्या किए, आपातकाल लगा दिया गया, अंग्रेज के द्वारा क्या गया, आपातकाल भी लगा दिया गया। और उसके बीच में क्या जनता के ऊपर क्या क्रांतिकारी पूर्वक दमन करने लगने लगा बिहार में। तब उसके बाद क्या किया, उन्होंने बिहार में आए। और बिहार में आते ही उन्होंने क्या कहा, छात्रों और बुढ़ापों के ही अनुरोध पर वह बुढ़ापा और तथा बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। क्या किए थे, बिहार में यानी कि बहुत बड़ा यानी क्रांतिकारी चला था उस समय। यानी कि क्या किया, जयप्रकाश नारायण को यानी कि बुलवाया गया। और वो आए कब, जब यानी कि छात्रों के संघर्ष और उनके जब बुढ़ापे को बहुत सारा यानी कि चिट्ठी लिखा गया, तब उसके बाद उनको यानी कि बुलाया गया। तब वो आया तो क्या उन्होंने छात्र का नेतृत्व करना, आंदोलन यानी कि नेतृत्व करना क्या उन्होंने स्वीकार किए। और तब आंदोलन में देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया और जयप्रकाश नारायण ने लोकनायक कहकर यानी कि क्या हो गया, तब उसके बाद यानी कि लोगों ने उन्हें क्या देखा, तब आंदोलन
क्या तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप क्या किया, धारण किया। और उसके बाद क्या, जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर यानी कि पुकारे गए। और तब उसके बाद क्या किए, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से यानी कि लोगों के द्वारा पुकारने लगे। और वे युवा शक्ति के प्रतीक, युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। और वह युवा के क्या, एक मुट्ठी में एक लाठी की तरह एक ओर से क्या ठहरा रहते थे। और उनको लोग किस नाम से यानी कि पुकारते थे, लोकनायक कहकर यानी कि पुकारते थे। किन को, जयप्रकाश नारायण जी को। और 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। इस चैप्टर में क्या किए हैं, जो 5 जून 1974 को क्या किए, उन्होंने जो भाषण दिए हुए थे उसका ही एक अंश यानी कि इस पाठ में यानी कि क्या, इस पाठ में दिया गया है। और संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्त पटना से क्या प्रकाशित है। और ये पुस्तक भी कहाँ से प्रकाशित हुआ था, यानी पटना के पुस्तक भंडार यानी कि भाषण यानी कि स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ है। और पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई है और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और तथा पूर्व असर जन संवाद कायम हो सका। यानी कि जो अब जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो भाषण दिए गए वैसा अभी तक कोई ऐसा नेता या कोई व्यक्ति उनके जैसा अभी तक कोई भाषण दिए हुए हैं और नहीं दिए हैं, अभी तक तो नहीं हुआ। और उतना भीड़ भी अभी तक नहीं लगा है जितना यानी कि 1974 में 5 जून 1974 में लगे हुए थे, वैसा यानी कि अभी तक आज तक कोई नेता में को उतना भीड़ नहीं हुए हैं। क्योंकि उस समय कहा जाता है कि पानी का बोतल भी नहीं मिला हुआ था पटना में, खाने की तो बातें हटाओ, यानी इतना भीड़ थे, पानी का बोतल तक भी नहीं व्यक्ति को यानी कि एक नसीब हुआ था। यानी कि इतना यानी कि व्यक्ति ही उनको भाषण सुनने यानी कि और चले गए थे जे। और उसके बाद है आगे हम पढ़ाएंगे चैप्टर जो आपकी बुक में रहेगा, उसी को लाइन बाय लाइन पढ़ कर और समझाएंगे। उसके बाद क्या होगा, चैप्टर वाइज क्या करेंगे, उसका यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसका जो बुक्स में जितना क्वेश्चन होगा ना, उस बुक को भी हम पार्ट से जितना भी रिलेटेड होगा ना, उसका सारा आंसर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा दे जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्या शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।